सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो शानदार रिपोर्ट आप सबके सामने लेकर आए, इसने केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली है और किस तरह से हमारे दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। ये चार्जशीट हमारी पार्टी आप सबके सामने लेकर आई है। मैं आशा करता हूं मीडिया के मित्र ये चार्जशीट जन जन तक पहुंचाएगी और दिल्ली के गुनाहगार अरविंद केजरीवाल का काला चिट्ठा खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जितने जनता के साथ विश्वासघात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले धोखेबाज। 2015 में जब पहली बार संपूर्ण सत्ता उन्होंने ग्रहण की, तब से जो उन्होंने रंग दिखाने शुरू किए हैं, वो रंग आज तक दिल्ली देख रहे हैं। पैसे हैं जो आपसे वसूले जा रहे हैं, वो चाहे टीपीएससी के नाम पर हो, चाहे पेंशन चार्ज के नाम पर हो, चाहे डेफिसिट के नाम पर हो, चाहे रोड चार्जेस के नाम पर हो, चाहे रेंट चार्जेस के नाम पर। कौन सा शहर ऐसा है जी जो पीपीएससी के नाम पे 45% चार्ज लेता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, पर इन्होंने जो पढ़ा वो जेल कराती मधुशाला। मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उस समय दिल्ली की सरकार शराब की नीति बनाने में लगी कि कैसे कैसे गली गली में ठेके खोले जाए। और आज जब उन शराब के ठेकेदार मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागते हैं, तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते। आज जब 10 सालों के बाद आपको जवाब देने का वक्त आया, आपको अपने काम बताने का वक्त आया, तो हर बार की तरह आप चुनावी वादे करते हैं ताकि गुनहगार। जैसे अभी जिक्र किया अनुराग जी ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उसके माता पिता ने महामहिम राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करके एक याचिका नहीं दी थी अफजल गुरु को माफ करने की। उस आतंकवादी अफजल गुरु की शोक सभा में भी दोनों गए थे हाथ जोड़ने। ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। उसमें लगने वाला पत्थर, उसमें लगने वाले पर्दे, उसमें मसाज कुर्सी और जो टॉयलेट है जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है। हम यूपी में सुनते थे टोटी चोर, लेकिन ये तो टॉयलेट सीट चोर है। 12 टॉयलेट सीट गायब है वहां से, और एक एक टॉयलेट की सीट 12 लाख रुपए की है। कौन सा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होता है जहां बॉस के स्पीकर घर में लगे, ड्राइंग रूम में लगे, बेडरूम में लगे, किचन में लगे और तो और बाथरूम में भी लगे। खोल के दिखाया जाए दिल्ली की जनता को कि ये देखो तुम्हारे हक का पैसा कहां लगा है। फिर आएंगे केजरीवाल, वहां होर्डिंग लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जमानत पे छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होते हैं। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सब के पापों का घड़ा भर चुका है। जो पढ़ना चाहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10th और 12th में हम ये कह सके कि हमारा रिजल्ट इतने % है, तो ये धोखा दिल्ली के उन अभिभावकों के साथ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई थी, उसमें से दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग में, जिसमें ऑलरेडी 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, उसमें सिर्फ 4 कमरों में ये यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो खुलने के बाद फ्लॉप हो गई। इस साल बीए में, यानी कि फर्स्ट ईयर में, सिर्फ 12 स्टूडेंट वहां पर हैं। कुल 35 आए थे, 23 छोड़कर चले गए बीच में, और जो 12 भी आए हैं उनको टीचर्स की रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। वो नॉर्मल किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेते
तो वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते। तो इसलिए वो भी एक ढकोसला और मक्कारी और झूठ है। इन्होंने बवाना के अंदर SOSC की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की बात करते हैं, एक्सीलेंस की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई और मार्च 2023 को केजरीवाल और आतिशी मार्लिना खुद उसका उद्घाटन करने गए और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दिए गए और दुनिया में, देश में, दिल्ली में लोगों को बताया गया कि ग्रामीण एरिया में कितना भव्य SOSC बनाया गया है। लेकिन आप सबकी जानकारी में अनुराग जी, उसमें एक भी बच्चा दाखिला लेने नहीं आया।